HCF LCM के इस 6th सेशन में मैं मनीष काणे आप सभी का स्वागत करता हूं। इस सेशन में हम HCF और LCM के कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 6, 8 and 10 leaving remainders of 4, 6 and 8 respectively is। लीविंग रिमाइंडर्स ऑफ 4, 6 and 8 रिस्पेक्टिवली। मान लीजिए ये सारे रिमाइंडर्स अलग अलग नहीं होते। ऐसी सूरत में हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल होता, हम सीधे एलसीएम ऑफ 6, 8, 10 निकाल लेते और प्लस जो वो कॉमन रिमाइंडर है उसको ऐड कर देते। पर यहां पे रिमाइंडर्स कॉमन नहीं है, यहां पे रिमाइंडर्स अलग अलग हैं। 6 से डिवाइड किया तो 4 का रिमाइंडर आ रहा है, 8 से डिवाइड करने पे 6 का रिमाइंडर चाहिए और 10 से डिवाइड करने पे 8 का रिमाइंडर चाहिए। तो यहां पे 3 रिमाइंडर्स अपेरेंटली अलग अलग हैं। अब एक चीज याद रखिए कि अगर मैं किसी नंबर को 6 से डिवाइड करता हूं और रिमाइंडर 4 का आता है, फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है 22, इसको मैंने 6 से डिवाइड किया तो 6 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर क्या है 4। इसको मैं 6 इंटू 5 -2 भी लिख सकता हूं। आपको याद होगा ये हमारी बेसिक इक्वेशन है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। और ये वाली इक्वेशन भी इसी फॉर्मेट में है, ये डिवाइजर है, ये क्वोशंट है और ये रिमाइंडर है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पे रिमाइंडर +4 है और यहां पे रिमाइंडर -2 है। तो एक कॉन्सेप्ट है यहां पे, 6 से डिवाइड करने पे अगर पॉजिटिव रिमाइंडर 4 है तो नेगेटिव रिमाइंडर 4 - 6 करने से मिलेगा, जो होगा -2। तो आप किसी नंबर को 6 से डिवाइड करो और पॉजिटिव रिमाइंडर अगर 4 आता है तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा -2। इसी तरह से किसी नंबर को 8 से डिवाइड करो और पॉजिटिव रिमाइंडर अगर 6 आ रहा है तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा 6 - 8 -2। इसी तरह से किसी नंबर को 10 से डिवाइड करने पे अगर पॉजिटिव रिमाइंडर 8 आ रहा है तो नेगेटिव रिमाइंडर -2 आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि भले ही इनके पॉजिटिव रिमाइंडर्स अलग अलग दिख रहे हैं, नेगेटिव रिमाइंडर हमेशा -2 है। तो 6 से डिवाइड करने पे 4 का रिमाइंडर आ रहा है, 8 से डिवाइड करने पे 6 का रिमाइंडर और 10 से डिवाइड करने पे 8 का रिमाइंडर। और ये तीनों रिमाइंडर किसके बराबर हैं -2 के रिमाइंडर बराबर है। और देखिए हमें लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 6, 8 और 10 चाहिए, मतलब हमें 6, 8 और 10 का मल्टीपल चाहिए। तो मल्टीपल कौन सा होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम सबसे पहले देखते हैं, 6, 8 और 10। और अगर यहां पे पॉजिटिव रिमाइंडर आ रहा होता तो हम वहां पे +r करते, पर हमारे केस में रिमाइंडर जो है वो नेगेटिव है, इसलिए यहां पे हमने +-2 किया है। और अब एलसीएम ऑफ 6, 8, 10 कितना है, एलसीएम ऑफ 6, 8, 10 इज 120 -2 विच विल गिव यू 118। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 118। नेक्स्ट, द हाइएस्ट नंबर विच डिवाइड्स 82, 134, 264 leaving the same remainder in each case is। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स। तो इस क्वेश्चन में हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स 82, 134
एंड 264, मतलब इन तीनों को डिवाइड करने वाला नंबर चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं इन तीनों नंबर का फैक्टर चाहिए। और फैक्टर अगर चाहिए इसका मतलब हमें HCF कैलकुलेट करना होता है। पर यहां पे हमें रिमाइंडर की वैल्यू दी नहीं है, हमें सिर्फ इतना दिया है कि सेम रिमाइंडर है। तो याद रखिए, अगर तीन नंबर्स हमें दिए होते हैं A B C एंड वी वांट टू फाइंड द हाईएस्ट नंबर which divides ABC leaving the same remainder, तो आपका आंसर होगा HCF of A minus B, A minus C, B minus C। एक सिंपल स्टेप में आप आंसर निकाल सकते हैं यहां पे। तो हमारे क्वेश्चन के लिए हम आंसर निकाल लेते हैं A माइनस बी, सो 82 माइनस 134। अब याद रखिए ये नेगेटिव आएगा, आपको नेगेटिव साइन इग्नोर कर देना है। तो आएगा 18 प्लस 34 विच इज 52। A माइनस सी, सो 264 माइनस 82 विल बी 182। एंड देन B माइनस सी, अगेन मुझे नेगेटिव साइन इस सब्ट्रैक्शन का इग्नोर कर देना है और मुझे मिलेगा आंसर 130। इन तीन नंबर्स का मुझे HCF निकालना है। तो आइए सबसे पहले इनको प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। आएगा 2 स्क्वायर इंटू 13। 182 को अगर प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 2 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 7 इंटू 13। और इसी तरह से 130 को अगर हमने फैक्टराइज किया तो आएगा 2 इंटू 5 इंटू 13। और हमें क्या चाहिए, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो हम सबसे पहले सारे डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स लिख देते हैं। सारे अलग अलग प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो है 2, 5, 7 और 13। और HCF में मैं तीनों नंबर्स में मिनिमम पावर देखता हूं। 2 की मिनिमम पावर मुझे दिख रही है 1, तो 2 टू द पावर 1। 5 सिर्फ एक नंबर में है और बाकी दोनों नंबर में नहीं है, तो 5 की मिनिमम पावर आ जाएगी 0। 7 भी सिर्फ एक ही नंबर में है, बाकी दोनों नंबर में नहीं है, तो 7 की भी मिनिमम पावर आ जाएगी 0। 13 की लीस्ट पावर आ रही है 1। ओवरऑल मुझे जो HCF मिल रहा है दैट इज 26। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो सेम रिमाइंडर छोड़ता है 82, 134 और 264 को डिवाइड करने के बाद? आपका आंसर होगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the size of the largest square tile that can be used for a room 5 meter by 76 centimeter by 7 meter by 20 centimeter? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि what is the size of the largest square tile that can be used for a room। अब ये एक रेक्टेंगुलर रूम है जिसके हमें डायमेंशंस दिए हुए हैं। और क्या डायमेंशन दिया हुआ है? 720 सेंटीमीटर। हमने 7 मीटर और 20 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लिया है। और जो ब्रेड्थ है वो है 576 सेंटीमीटर। अब इस रूम में हमें स्क्वायर टाइल लगाना है और हमसे पूछा गया है व्हाट इज द साइज ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल। वो ऑब्वियस सी बात है, वो स्क्वायर टाइल की डायमेंशन ऐसी होनी चाहिए कि वो विड्थ में भी सही तरीके से आ जाए। मतलब मुझे टाइल को कहीं से भी कट नहीं करना है, तो टाइल का डायमेंशन ऐसा होना चाहिए जो 576 को डिवाइड करता हो, तभी मुझे यहाँ पे विड्थ में टाइल अरेंज करने में काटना नहीं पड़ेगा टाइल को। इसी तरह से टाइल का डायमेंशन ऐसा भी होना चाहिए जो लेंथ वाइज भी फिट आए। मतलब जो टाइल का डायमेंशन है वो लेंथ का भी डिवाइजर होना चाहिए। मतलब वो लेंथ का भी डिवाइजर होना चाहिए, वो ब्रेड्थ का भी डिवाइजर होना चाहिए। तो ऑब्वियसली हम कॉमन डिवाइजर ढूंढ रहे हैं, और जब भी हम कॉमन डिवाइजर या कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं तो हमें निकालना होता है GCD या HCF।
किसका HCF? HCF ऑफ 576 एंड 720। 576 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 2 to the power 6 इंटू 3 स्क्वायर। 720 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 2 to the power 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, और इन दोनों का HCF आएगा 2 to the power 4 इंटू 3 स्क्वायर, मतलब 144 सेंटीमीटर। तो जो स्क्वायर टाइल मुझे इस रूम में यूज करनी है उस स्क्वायर टाइल का डायमेंशन हो जाएगा 144 सेंटीमीटर। और अगर हमसे ये पूछा जाए कितनी स्क्वायर टाइल्स यूज करना है तो ऑब्वियसली एरिया ऑफ रूम अपॉन एरिया ऑफ टाइल, यही मुझे करना होगा। और एरिया ऑफ रूम क्या है? 720 इंटू 576 अपॉन 144 इंटू 144, तो 4 इंटू 5, सो आंसर आएगा हमारा 20। तो अगर खाली ये पूछा है कि व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ द टाइल तो आपको आंसर आएगा 144। अगर ये पूछा है हाउ मेनी टाइल्स विल बी यूज तो आपका आंसर आएगा 20। इसके साथ ही वी हैव रीच्ड एन एंड ऑफ दिस सेशन। अगर इस सेशन में आपके कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चन है, कोई फीडबैक है तो प्लीज़ इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप मुझसे पहुंच सकते हैं। और क्वेरी है तो क्वेश्चन ज़रूर पूछिए, और फीडबैक देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए। थैंक यू।